हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीप लर्निंग बाय स्वप्निल। आइए क्वेश्चन देखते हैं। 1.6 एरोडॉफ जो बड़ी ही पॉपुलर बुक है उसका क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ शिप मूव्स अलोंग अ इक्वेटर टू द ईस्ट विथ वेलोसिटी v naught equals to 30 kilometer per hour. The southeastern wind blow at an angle phi with 60 degree to the equator with velocity v equals to 50 kilometer per hour. Find the wind velocity v dash relative to the ship and the angle phi dash between the equator and the wind direction in the reference frame fixed to the ship. तो देखिए, इसे डायग्राम से समझते हैं। हम सबसे पहले इसका डायग्राम फाइंड करेंगे। ओके, सो हम मान लेते हैं जो शिप है। सबसे पहले तो ये रहा हमारा नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, ये रहा हमारा नॉर्थ डायरेक्शन। ये जो नीचे है ये होगा साउथ डायरेक्शन, ये ईस्ट डायरेक्शन, और ये हो जाएगा वेस्ट डायरेक्शन। अब ये इक्वेटर जो वर्ड है इसे समझने के लिए आप अर्थ को कंसिडर कर लीजिए। ठीक है ना, मान लेते कुछ ऐसे हमारी क्या है, ये क्या है, अर्थ है। ठीक है, ऐसे आप कंसिडर कर लो। और ये जो लाइन होती है ना, इक्वेटर किसे कहा जाता है, ये जो लाइन है, ठीक है, कुछ इस प्रकार जाती है, इसे इक्वेटर कहा जाता है। तो ये जो इक्वेटर है इस डायरेक्शन में ईस्ट है। ठीक है, इस डायरेक्शन में क्या है, ईस्ट है, और यहाँ पे वेस्ट है, ऐसा मान लो। ठीक है, ये अर्थ है। तो ये ईस्ट साइड के तरफ क्या जा रहा है, हमारी जो शिप है वो शिप जा रही है, और जिसकी वेलोसिटी क्या है हमें गिवन है। कितना है वेलोसिटी, मान लो यहाँ पे ये रहा शिप। ठीक है, और इसकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ शिप जो है यहाँ पे 30 किलोमीटर पर हावर है। ठीक है, और जो फिर साउथ ईस्टर्न विंड, यानी साउथ और ईस्ट की तरफ से जो विंड आ रहा है, ठीक है ना, कुछ इस डायरेक्शन का होता है वो विंड। ठीक है, ये सब विंड आ रहा है और इस डायरेक्शन में आ रहा है ऐसे। तो ये कुछ हम यहाँ पे दिखाएंगे ऐसे डॉट 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 करके। तो ये जो है ना, ऐसे विंड आ रहा है। ठीक है, हवा का झोंका मान लेते, ऐसे आ रहा है। तो इसका जो डायरेक्शन होगा ना, वो कुछ इस डायरेक्शन की तरफ होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये होगा वेलोसिटी वी नॉट, वी वी लिखा है तो हम यहाँ पे वी डब्ल्यू लिखेंगे। तो जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द विंड वेलोसिटी वी डैश रिलेटिव टू द शिप। तो हमें क्या चाहिए, वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू शिप फाइंड करना है। ठीक है, एंड एंगल फाई बिटवीन द इक्वेटर एंड द विंड डायरेक्शन इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस फिक्स टू द शिप। और जो ये हमने फाइंड करने के बाद जो फाई एंगल होगा, ठीक है ना, वो फाई एंगल हमें फाइंड करना है। तो अभी तो ये गिवन है कि इसने जो एंगल किया है इक्वेटर के साथ वो कितना है, शिफ्ट ने, आई मीन विंड ने, जो विंड है ये बह रही है, इसका जो कितना है 60 डिग्री एंगल है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मैं इस वेलोसिटी ऑफ विंड के कंपोनेंट ब्रेक करता हूँ तो इस डायरेक्शन में एक कंपोनेंट आ जाएगा। ठीक है, वी डब्ल्यू,
cos 60 डिग्री, और इस डायरेक्शन में एक आ जाएगा VW sin 60 डिग्री। ठीक है, मैं इसे क्या करता हूँ, आई कैप जे कैप वैल्यू देता हूँ, यानी डायरेक्शन भी दे देते हैं। तो ये जो ईस्ट साइड में है इससे आई कैप डिनोट करेंगे, और जो वेस्ट में आएगा ये निगेटिव आई कैप होगा, और जो ये नॉर्थ की तरफ है वो हो जाएगा जे कैप। ठीक है, तो यहाँ से एक बार हम दोनों वेलोसिटीज को लिख लेते हैं। सो वेलोसिटी ऑफ शिफ्ट जो है 30 किलोमीटर पर आवर, डायरेक्शन है आई कैप, वेलोसिटी ऑफ विंड आ जाएगा माइनस, वेलोसिटी ऑफ विंड कितना है 50, तो आ जाएगा 50 इंटू कॉस 60। ठीक है, यहाँ पे एक बार अच्छे से लिख ही लेते हैं, VW cos 60 आई कैप प्लस VW sin 60 जे कैप। ठीक है, तो ये आ जाएगा 50 इंटू कॉस 60 होता है 1/2 आई कैप प्लस 50 टू साइन 60 होता है √3/2 जे कैप। ठीक है, सो आएगा फर्स्ट या सेकंड। अब इसे हमें फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू शिफ्ट। तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू शिफ्ट, यानी ये रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालते हैं हम, वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस वेलोसिटी ऑफ शिफ्ट। अब वेलोसिटी ऑफ विंड कितना है देख लेते हैं, यहाँ पे देखो -50 इंटू वन वन -50 इंटू हाफ आई प्लस 50 इंटू √3/2 जे। तो क्या आ जाएगा -50 इंटू हाफ आई प्लस 50 इंटू √3/2 जे। ठीक है, और माइनस VS शिफ्ट वेलोसिटी कितनी है 30 आई कैप। ठीक है, तो आई कैप को हम पास ले लेते 50/2 जगह -30 आई प्लस 50 √3/2 आ जाएगा जे। ठीक है, तो अगर इस टर्म को मैं सॉल्व करता हूँ तो आ जाएगा -7.5 -30 आई प्लस ये आ जाएगा 7.5 और √3 की वैल्यू होती है 1.73 जे। ठीक है, तो ये आ जाएगा -37.5 आई प्लस ये जो आ जाएगा ये आ जाएगा 12.975 जे, वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू एस। अगर मैं इसका क्या करता हूँ मैग्नीट्यूड ले लेता हूँ, तो ये आ जाएगा 37.5 का स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 12.975 का स्क्वायर। आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी लिख सकते हो, सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1406.25 प्लस ये आ जाएगा 168.3506। तो इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा ये आ जाएगा 39.6812, जिसे मैं अप्रोक्सीमेटली 40 किलोमीटर पर आवर लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये तो हो गया ये आंसर। अगर मैं इस इक्वेशन को ध्यान से देखूँ, ठीक है, ये ए इक्वेशन, और यहाँ से अगर tan अल्फा फाइंड करना चाहूँ तो ये क्या आ जाएगा y एक्सिस का कंपोनेंट अपॉन x एक्सिस का कंपोनेंट। ठीक है, तो y एक्सिस यानी जे कैप का कंपोनेंट कितना है 12.975 अपॉन 37.5। अब यहाँ पे ये मत सोचना कि ये 37 में माइनस क्यों नहीं लिया, देखो ये माइनस जो है ये आई कैप का माइनस है, डायरेक्शन दिखा रहा है, यहाँ पे कोई डायरेक्शन की वैल्यू नहीं पुट करनी होती है हमें। ठीक है, इसे सॉल्व करने के बाद ये जो फाई होगा ये आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 0.0
346, ठीक है। सो यहाँ से जो है ना फाई की वैल्यू आ जाएगी अप्रॉक्सीमेटली 19.08, ठीक है। तो ये रहे हमारे दोनों आंसर्स। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, सोल्यूशन अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सोल्यूशन में। कीप लर्निंग विद स्वप्निल के साथ।